के गोठ संगे भुइया के गोठ नवा तकनीक ज्ञान के विशेषज्ञ ले समाधान के पशु मछली मुर्गी पालन के उन्नत खेती गीत गान के स्वस्थ सुखी खुशहाल छत्तीसगढ़ के किसान रसता है भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ संगे। नमस्कार। भुइया के गोठ देखैया जम्मो संगवारी मन ला हमर जय जोहार। संगवारी हो, ठंड के मौसम हर शुरू हो गए है और ये ठंड के मौसम में अलग अलग जगह में रंग बिरंगा फूल हर हमन ला देखे बर मिलत है और ये फूल हर प्राकृतिक रूप से सुंदर तो होते ही हमर मन ला भी लुभाते। जी हाँ, आज हमन बात करत हन फूलों के खेती के बारे में और बतौर विषय विशेषज्ञ ए बारे में जानकारी देहे बर हमारे स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर GL शर्मा जी। आप हर वरिष्ठ वैज्ञानिक है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे कि आज के विषय है फूलों के खेती के बारे में, तो सबसे पहले हमारे दर्शक मन ला बतावा कि मौसमी फूल हर का होते, काबर के अलग अलग मौसम में अलग अलग फूल हर खिलते इसे कहे जाते, लेकिन आम जनता मन नहीं पता होवे कि कौन से मौसमी फूल होते, तो कौन से होते मौसमी फूल हर? बहुत बढ़िया। जैसे हमन साल भर में 3 तरह के मौसम रहते जी, सर्दी के, गर्मी के, बरसात के, तो वही हिसाब से अलग अलग प्रकार के फूल अलग अलग मौसम में उत्पादन करे जाते और ओकर वही उपयुक्त समय होते, वही समय ओकर अच्छा उत्पादन होते और वो देखे में भी अच्छा रहते और अगर किसान भाई वाला लगाना चाहे तो ला अपन आमदनी भी प्राप्त कर सकते। तो ये मौसमी फूल मौसम के तापमान और जलवायु के हिसाब से जो चयन करके फूल लगाए जाते ओला मौसमी फूल कहते। उनमें सर्दी के फूल अलग रहते, गर्मी के फूल अलग रहते और बरसात के फूल अलग। जी, जैसे कि अभी ठंड के मौसम में चल रहे थे, तो ठंड के मौसम में कौन कौन से मौसमी फूल हर देखे बर मिलते और कौन कौन से अपन घर में लगा सकते हैं? देखिए, घर में लगाए बर तो आप अगर मौसमी सबसे ज़्यादा अगर फूल उपलब्ध है तो सबसे ज़्यादा ठंड के समय उपलब्ध है। ठंड के मौसम ऐसे रहते हैं कि उनमें सबसे ज़्यादा प्रकार के मौसमी फूल लगाए जा सकते हैं। करीब 30 से 35 तरह के फूल जो मौसमी फूल है जो ठंड में लगाए जाते और बहुत अच्छा खिलते और ये आप अक्टूबर नवंबर से हम लोग लगावो तो हम अप्रैल मई तक वो फूल प्रदान करते। तो अच्छा। लगातार इस तरह से करीब 30 दिन तक वो फूल के तरह तैयार करे जाते, ओकर बचपन रहते, ओकर बाद फिर खेत में तैयार करे जाते। जी, तो वर्तमान समय में कौन कौन से फूल ला हमन लगा सकत हन? अभी कौन कौन से आपन ला दिखाना चाहूँगी। बहुत तरह के फूल में यहाँ दिखाए बर लाए हैं। तो हमारे सबसे पहले जो सामान्य फूल है जिला सब जन लगाते, हमन चंदेनी गेंदा बोलथन और एला टेक्निकली फ्रेंच मैरीगोल्ड के नाम से जाने जाते। ये हमारे हर घर में लगाए जाते और एकर व्यावसायिक महत्व भी है और साथ साथ ये दूसर गेंदा है जिला अफ्रीकन मैरीगोल्ड बोलते हैं। ये तो ये मतलब दोनों तरह के गेंदा के बहुत व्यावसायिक महत्व भी है और घरेलू महत्व भी है। हर व्यक्ति अपन घर में लगा सकते ये मौसम में और साथ साथ इला अगर व्यावसायिक उत्पादन करना है तो व्यावसायिक उत्पादन करके फूल बेच के भी लाभ प्राप्त कर सकते जी। तो ये तो पहला गेंदा हो गए। फिर दूसरा फूल जैसे आप देखो भी सेवंती के तो बहुत सारा करीब 60 से 70 किस्म के सेवंती के फूल आते जिला लगाए जा सकते। तो एक दोनों महत्व है। ये देखो आप अलग अलग रंग के सेवंती देखो है ना जी जी, ये अलग अलग प्रकार के सेवंती है। बटन सेवंती हाँ, बटन सेवंती है है ना, ये रंग बिरंगा ये सफेद वाला है। ये मतलब ये फूल के भी बहुत महत्व है और बाजार में एक मांग दिनों दिन बढ़ जाते है। इला हम घर में भी लगा सकते हैं और खेत में भी लगा के ओकर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ओकर अलावा कुछ जो और फूल है जो व्यावसायिक रूप से है, जैसे ये ग्लेडियोलस के फूल है। ग्लेडियोलस के फूल है, ये भी यही ठंड के समय लगते और बहुत बढ़िया उत्पादन भी मिलते, इला लगाए जा सकते। ये साथ साथ आप अभी ये रजनीगंधा के खुशबू लगातार आते है, ये रजनीगंधा के फूल है, इला लगाए जा सकते। ये तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से हो गए और खासकर जैसे घर में बगीचा में बागवानी में लगाना है तो ये कास्मास के फूल है।
है ना, ये भी फूल काफ़ी अच्छा लगते और हमेशा सब आकर्षित करते। इला बगीचा में लगाए जा सकते, गमला में भी लगाए जा सकते। जी। और साथ साथ आप देखो ये कैलेंडुला के फूल है। कैलेंडुला के फूल जैसे लगाए कि 1 महीने बाद खिलना चालू होते, अब ये लगातार अप्रैल मई तक खिलत रहते। ये भी बहुत बढ़िया फूल है ना, इला अपन खुद लगा सकते हैं। ये फूल है टिथोनिया, टिथोनिया नाम के फूल है, इला भी बहुत अच्छे से हम लगा सकते हैं, है ना। ये हो गए, और इसमें कास्मास में ये मतलब ना येलो कास्मास जी, येलो कास्मास है, एहुल लगा सकत हाँ, हन। येहुल लगा सकते हैं। इनमें कास्मास के 2 वैरायटी दिखाए हम। एक तो ये ना कलर्ड कास्मास है, है ना, ये कलर्ड कास्मास, येलो येलो कास्मास, कॉस्मस दोनों तरह के कास्मास है। तो इला उत्पादन करे जा सकते। सूरजमुखी भी दिखत है हाँ, सर। ये सूरजमुखी है। जी। सूरजमुखी में एक तो वो तेल वाला सूरजमुखी आते, जेकर से तेल वाला फसल वो बड़े-बड़े होते। बड़े-बड़े होते। एहर देसी है। हाँ, ये देसी है। ये फूल पर लगाए जाते जी। हैं। ओकर साथ साथ आप देखो तो 1-2 वैरायटी और फूल उपलब्ध है, तो ओला सब लगा के ये मतलब सबसे ज़्यादा है। ये मैं फूल देखा हूँ, एकर अलावा बर्बिना, एंटीराइनम, साल्विया, फ्लास्क, पेंजी, ये लार्क स्पर, पॉपी, ये सब तरह के फूल हम बगीचा में लगा के अच्छा से गमला में भी लगा सकते हैं, बगीचा में लगा सकते हैं। जी। तो सर जैसे जमीन में लगाना है और जैसे गमला में लगाना है, तो दोनों की विधि में का फर्क होते और लगाए के बाद ओकर जतन भी अलग अलग प्रकार के करे जाते। इला हमन ला थोड़कन विस्तार ले बताओ। आप बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा प्रश्न करे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहते हैं और घर में कुछ फूल जेकर कर जमीन उपलब्ध है वो भी लगाना चाहते। और आजकल जैसे शहरीकरण बढ़त जाते तो फूल लगाए जमीन नहीं रहे, तो आदमी सोचते चलो मतलब घर में गमला में ही लगा लो। तो ये जो मैं बताए हैं आप लोग फूल, तो पहले हम जमीन में कैसे लगाया जाए ओकर विस्तार करो। तो जैसे फूल के पहले एक थरह तैयार करे जाते बीज से, और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के उद्यानिकी नर्सरी में तैयार थरह भी मिलते, वहाँ से भी आप ला के लगा सकते हो। और जमीन के पहले से ओकर क्यारी तैयार कर लो, अच्छा कोड़ के ढेला वगैरह फोड़ के ओमें बढ़िया से गोबर खाद मिला लो, और तैयार किए हुए थरह ला के लगाना है, चाहो या खुद भी तैयार कर सकते हो। तो तैयार किए हुए थरह ला के लगाना ज़्यादा आसान काम है, क्योंकि फिर बीज के भी दिक्कत रहते। तो तैयार किए हुए थरह ला के 1 फुट बाई 1 फुट मतलब 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर क्यारी में ये फूल लगा सकते हो, है ना। तो जैसे आप लंबा क्यारी है तो वो हिसाब से मतलब हाइट के हिसाब से लगाना चाहिए। जैसे कम हाइट के फूल पहले लगाना है, फिर ओकर से ऊंचे, फिर ओकर से ऊंचे, ऐसे फूल लगाना है। तो ओकर से कहा है कि जब सब पूरा एक साथ दिखते ना तो दिखे में बहुत अच्छा सुंदर है। तो जैसे कम हाइट में जैसे आपके ये मतलब चंदनी गेंदा है, कैलेंडुला है, ये कम हाइट में है। मीडियम हाइट में आपके जैसे कॉस्मोस है ना। ओकर बाद सेवंती है। ओकर से ज़्यादा हाइट में फिर टिथोनिया है, हॉलीहॉक है। ये हिसाब से हाइट के हिसाब से लगाए से ना एक मास इफेक्ट बहुत अच्छा आते। तो ये हम घर के मतलब जो बगीचा के क्यारी में लगा सकते हैं हिसाब से। अब दूसरा बात आती है मतलब ना गमला में। तो गमला में मतलब लगाए पर विशेष रूप से ये ध्यान रखें, हम कम से कम 10 इंच के गमला होना चाहिए। एकदम छोटे गमला भी नहीं होना चाहिए, कम से कम 10 इंच के गमला होना चाहिए, है ना। और 9 से 10 इंच के गमला, उनमें अच्छे से बढ़िया से मतलब गमला भरे पहले उनमें थोड़ा सा गिट्टी वगैरह डाल देना चाहिए कि पानी आराम से निकल सके। हम क्या करते हैं, कई बार गमला भरे में गलती कर देते हैं, सीधा मिट्टी और गोबर खाद भर देते हैं। पानी की निकासी के ध्यान ज़्यादा रखना जरूरी है। तो उसमें गिट्टी वगैरह डाल के, पत्थर डाल के, फिर मिट्टी और गोबर खाद के मिश्रण में गमला भरना है। और एक गमला में हम 3 फूल के पौधा लगा दे, 3 या 4, अच्छा, है ना। तो ओकर फिर पौधा जब बढ़े लगी तो मैं बांस के डंडी लगा के उमें सुतरी सोला सहारा दे। तो एक गमला में बहुत पूरा फूल के पूरा अच्छा भर जाए। सिंगल पौधा ये जतन ला हमन सेवंती में करन, सेवंती में सब में जितना सीजनल फ्लावर है एक गमला में अगर ओकर गोलाई करीब 10 इंच है तो 3 से 4 पौधा आराम से आ जाते हैं। अच्छा। ओकर बाद ओकर हफ्ता 10 दिन में थोड़ा मतलब गुड़ाई करके और पानी के थोड़ा ध्यान रखें और सूर्य के प्रकाश के ध्यान जरूरी है ना। पानी जैसे आपन बताओ कि मिट्टी और गोबर के मिश्रण ला मिलाते तो कतका मात्रा में मिलाना चाहिए ला? जैसे हम अगर गमला भरत हम तो दोनों करीब करीब आधा आधा मिलाना चाहिए। आधा गोबर आधा मिट्टी। गोबर के सड़े हुए खाद, गोबर नहीं मिलाना है।
अच्छा। गोबर के सड़े हुए खाद बहुत जरूरी है। जी। कई बार हम बोले बताए में फर्क हो से आदमी मतलब गोबर ला मिला देते जी, तो हमें फिर दीमक आते पूरा पौधा सड़ जाते। तो गोबर के एकदम सड़े हुए खाद जो सड़ के भूरा रंग के हो गए है ओला और मिट्टी ला करीब करीब आधा आधा मिला दे। अगर कम भी है तो गोबर खाद 25% तो कम से कम होना चाहिए, 1/4 भाग। अगर आधा आधा मिलावो तो अच्छा पोषण मिली और उसमें पानी वगैरह भी नहीं रुकी, पानी भी आराम से झड़ जाही और पौधा अच्छा से उगी। क्योंकि जब हमला ये मौसमी फूल का रहता है बहुत कम समय में अच्छा सा खिलाना है, तो बोला पोषण मिलना बहुत जरूरी है। पोषण, पानी और तीसरा मुख्य चीज सूर्य का प्रकाश। कम से कम 4 से 6 घंटा वाला सीधा सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए। हम कई बार घर में इसे करथन कि पौधा बहुत बढ़िया लगाएं, सब कुछ व्यवस्था करें और सूर्य का प्रकाश नहीं मिला थे तो आग पूछते हमारे तो फूल खिलते नहीं, 1-2 फूल खिला थे। तो सूर्य का प्रकाश रहना चाहिए। तो गमला उठा के ऐसे जगह पे रखना चाहिए जहाँ कम से कम 4 से 6 घंटा बढ़िया सूर्य का प्रकाश है। छत में भी रख सकते हो आप, खिले के बाद वाला कहीं भी ला के रख सकते हो, बढ़िया खिल जाए उसके बाद फिर है ना। तो खिलाए तक वाला बहुत अच्छा व्यवस्था करे पड़ते। अच्छा। है ना, मतलब सनलाइट की जरूरी बहुत होते ये फूल के खिलाए में। तो कौन से अभी सीजनल में कोनो ऐसे फूल नहीं हुए जेला जैसे कोनो के घर हर बालकनी है या आजकल फ्लैट सिस्टम बहुत ज़्यादा हो गए है और शौक बहुत रही थे कि हमन फूल ला लगावन, फूल के पौधा ला लगावन, तो ऐसे कोनो फूल हर नहीं है जेला हमन लगा के ओमन अपन आनंद ला पा सकें? देखिए आप ला अगर बालकनी में आनंद ला पाना है तो थोड़ा आप ला मतलब उनमें फिर प्रकाश, कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था थोड़ा करे पड़ सकता है। पॉली इफेक्ट जो हाँ, थे। तो आप जैसे कुछ नहीं है, जैसे आप एलईडी लाइट है, ये हाँ, कोई वही विशेष मैं बात पूछा नहीं। था। जैसे 70 है आप 20 वाट के एलईडी लाइट लगा के बालकनी में चालू कर दो, है ना, तो उनमें भी आप काफी हद तक होकर फायदा ले फूल सकते के आनंद ले सकते। आनंद ले सकते। खासकर 70 में तो कोई दिक्कत नहीं है। 70 आप लगा लो, ओला कम से कम 15 से 16 घंटा एलईडी लाइट भी मिली तो वो 70 धीरे धीरे खिल जाए, है ना। और ओकर बाद ओला करीब जब बढ़े के समय ज़्यादा लाइट चाहिए और जैसे फूल के समय ओला 6 से 8 घंटा लाइट चाहिए। अच्छा। तो ये 70 के गुण हैं। जब ओकर वानस्पतिक वृद्धि करना है तो करीब 14 से 16 घंटा लाइट, और जैसे फूल खिलाना है तो ओला लाइट के ड्यूरेशन 8 से 10 घंटा कर दो, तो अपने आप फूल आने लग जाए। जी। और गेंदा में भी कुछ ऐसे कर सकत हन कि नहीं? नहीं, गेंदा में भी कर सकथन, गेंदा में भी कर सकथन। वो पर ओला का है कि गेंदा ला करीब 10 घंटा सूर्य के प्रकाश जरूरी रही थे। जी जी। तो एलईडी लाइट में आपका मतलब फूल खिल ही, पर आप ला कम से कम ओला एलईडी लाइट ये है कि पौधा के पत्ती तक अच्छा से पहुंचना चाहिए। तो बल्ब वाला थोड़ा नीचे कर दो, मतलब पौधा और वो जो बल्ब के बीच की दूरी है कम से कम 1.5 मीटर होना चाहिए। हाँ, ना ऊपर से कम ना ज्यादा, क्योंकि पत्ती पे करीब करीब 100 लक्स के प्रकाश आना चाहिए। जी, तभी और भोजन बना पाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी होगी। बिल्कुल। तो पहले नहीं हुआ है। तो ये भी हम प्रयोग करके बोला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमन आज के विषय है हमर कि फूलों की खेती कैसे करें, तो आजकल बहुत सारे किसान मन हैं जिन मन ये गेंदा के खेती करत हैं। तो अगर गेंदा की खेती कोनो किसान हर करना चाहत है तो कतका एकड़ जमीन में करे, कैसे करे और कैसे वाला जमीन उपयोगी जमीन और ओकर बर रही, एला हमन दर्शक मन ला बतावा। बहुत बढ़िया आपके, क्योंकि अभी हमन मन ला किसान के आय बढ़ाए बर ये बहुत अच्छा साधन है जी। खासकर जैसे हमन खेत में वर्तमान में हम जैसे लोग धान की खेती करते हैं, तो हम जो धान की मेड़ है ओमे गेंदा बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। धान के संगे संग में, हाँ, धान के जो मेड़ है हमारे का छत्तीसगढ़ मेड़ बहुत बड़े मेड़ रहते, तो वो मेड़ में हमन गेंदा के पौधा कटिंग से तैयार करे जाते हैं। हाँ। बीज से तैयार नहीं करे, पुराने या बने बनाए पौधा उद्यान के विभाग से ले सकते हैं। ओला का है कि जैसे ही अपन धान के रोपा लगाएं वही समय मेड़ के अपन कर 1-1.5 मीटर के चौड़ा मेड़ रहते, मेड़ ला बढ़िया कोड़ कुड़ा के वो गेंदा लगा दी जाए। अच्छा। और वो 1 फुट में लगाना है गेंदा ला, और वो गेंदा मेड़ में लगा दें। और वो जैसे ही धान लगाए वही समय लगा दें, जून जुलाई में। अब वो गेंदा जब खिलना चालू हुई तो आपके त्योहार के सीजन हो ये सब चालू हुई, तो किसान ला धान के उत्पादन से लाभ मिली और साथ साथ हाँ गेंदा से। और एक कुछ कीट नियंत्रण में भी मतलब प्रभाव रहते गेंदा के, तो ओकर भी किसान भाई मतलब लाभ मिली। तो मेड़ तो बहुत उपयुक्त है,
क्योंकि उमें का है पानी भी नहीं रुकी, जतका बरसात हुई वो पूरा पानी उतर के खेत में चले जाए और मेड़ में बढ़िया गेंदा की खेती कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर धान के साथ अगर हमला गेंदा लगाना है तो जून जुलाई में लगा दी जाए और पूरा दिवाली तक अच्छा और शादी ब्याह के मौसम है तो अब फूल के जरूरत पड़बेच करते। अच्छा रेट तो इस मिली समय में और अपन बढ़िया व्यवसाय भी कर सकत है, खासकर जो शहर के नजदीक है, क्योंकि उस समय लगातार मांग रहे थे। ओकर बाद जैसे है आप मेड़ में लगाए बार, जैसे आप ये रजनीगंधा है, हाँ, ये देखा थे रजनीगंधा। ये रजनीगंधा है। तो रजनीगंधा के फूल ये बहुवर्षीय प्रकार के फूल है। इला एक बार हम कंद से लगा दें तो 1 साल तक लगातार उत्पादन मिले। अच्छा। ओकर बाद वाला दोबारा लगाओ फिर 1 साल तक लगातार उत्पादन। तो ये स्टिक का बाजार में अच्छे रेट में बिकते, जैसे ये ऐसे करके एक स्टिक अलग से अच्छे रेट में बिकते। जी। तो एला का है कि मतलब मेड़ में लगा के अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकते। तो ये तो मतलब के धान के साथ साथ हो गए। और मान लो पूरा खेत के खेत लगाना है तो खेत के खेत भी हम गेंदा और रजनीगंधा, ग्लैडियोलस ये सब की खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त। जैसे मान लिया जाए कि शुरू में अगर मान लो गेंदा के खाली खेती करना चाहते किसान में, तो कतका एकड़ में लगाना चाहिए वो मतलब? देखिए जो लगाए के कतका क्षेत्र में लगाना चाहिए ओकर 3 पहलू है। सबसे पहले देखिए जाए कि कोई भी चीज लगाए पहले ओकर बाजार के देख लेना चाहिए, मतलब बेचना कहाँ है, ये सबसे उत्पादन के बाद ओकर बिक्री कहाँ होवे, हाँ, कतका तो पहले ही हमन ला रिवर्स चलना चाहिए कि देख लें कि हमार गेंदा कहाँ बिकी और आसपास बाजार में जाके पहले पता कर ले। जो फूल विक्रेता है या जिला हम बेचबो ओकर से बातचीत कर ले भाई कि कौन कौन सीजन में तुम्हला कतका कतका गेंदा में ला के देहूँ तो कतका तक रेट में जाही, है ना, और कतका। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, पहले हमला मार्केट के सर्वे कर ले कि हमला कहाँ बेचना है, का रेट में बेचना है, कि उत्पादन में कहीं कोई समस्या नहीं। अभी भी कोई भी फूल के या फल के या सब्जी के उत्पादन में समस्या नहीं है। हमारे किसान मार्केटिंग में ही मार खाते हैं। तो मार्केटिंग की पहले व्यवस्था कर ले, ओकर बाद फिर देख लें कि मार्केट के हिसाब से कतका रकबा में लगाना है, वो हिसाब से अपन क्षेत्र डिसाइड करें। और तीसरा बात है कि हमन करे कतका संसाधन उपलब्ध है, कि हम कतका में लागत लगा सकते हैं और कतका हमार करा मतलब ओकर प्रबंधन के व्यवस्था है, लेबर मजदूर वगैरह के। तो वो हिसाब से हम मतलब 3 बात के ध्यान रखते हुए हमन ला रकबा डिसाइड करना चाहिए कि हम कतका बेच सकते हैं, कौन कौन सीजन में कतका कतका हाँ बिक जाही। कभी कभी का बहुत ज़्यादा, क्योंकि फूल के जो डिमांड है वो त्योहार सीजन में, शादी सीजन में वो हिसाब से आते। कोनो दिन तो बहुत सारा फूल लगी और कोनो दिन बिल्कुल नहीं बिकी। हाँ। तो वो हिसाब से हमला पहले मार्केट से मैच कर, सब्जी के और फल के बात अलग है, पर फूल के मार्केट के बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कब कतका बेचना है। अगर वो समय नहीं तो फूल बेचने वाला भी कुछ नहीं कर सके। सब्जी ला तो आपका है कि रोज दैनिक उपयोग में खाए बर उपयोग होते, सब्जी तो बिक भी जाते हैं, पर फूल के विशेष रूप से मार्केट के ध्यान देना बहुत जरूरी है। सर जैसे आपने बताया कि ये जो रजनीगंधा के फूल है तो एला पूरे 12 महीना यह फूल देते, तो एला अगर मान लो किसान भाई मन लगाई तो कतका कतका दूरी में पौधा ला लगावे, मतलब एक तो बल्ब लगते, कतका कतका दूरी में बल्ब ला लगावे और कतका समय में यह फूल देहे बर शुरू हो जाए? आप बहुत अच्छा प्रश्न करे हैं। जैसे एकर बल्ब आते रजनीगंधा के, तो बल्ब आप ला मिल जाही। इनमें 2-3 तरह की किस्म है। तो इनमें एक प्रज्वल करके किस्म है, प्रज्वल किस्म, प्रज्वल नाम की किस्म है। इनमें का 2 तरह किस्म थे, आप मतलब मैं फूल में दिखा देता हूँ। जैसे ये प्रज्वल किस्म है, इनमें देखो सिंगल पंखुड़ी है, हाँ, है ना। हाँ। ओकर बाद ये डबल पंखुड़ी वाला किस्म है जी, इनमें देखो मतलब डबल पंखुड़ी है। हाँ, हाँ। तो ये किस्म देख के समझ में आया था, ये सिंगल पंखुड़ी देखो, हाँ, है ना, और ये डबल पंखुड़ी है। तो हाँ। ये किस्म के हिसाब से, बाजार के हिसाब से ये किस्म की डिमांड ज्यादा है, अगर उत्पादन भी ज्यादा है तो किसान भाई प्रज्वल किस्म के नाम याद रखे। हमने ये यहाँ अनुसंधान करके देखेंगे कि प्रज्वल किस्म छत्तीसगढ़ पर बहुत अच्छा उत्पादन मिलते। तो एकर कंद लेके सबसे सही समय हमन लेला फरवरी में लगा दें, फरवरी में और एला ड्रिप सिस्टम में और मल्चिंग लगा के अगर लगाबो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा खरपतवार के मतलब नियंत्रण होगी और साथ साथ हमारा मतलब उत्पादन भी अच्छा मिली। तो इला हम अगर फरवरी में लगाता तो ये करीब जून जुलाई से लगातार हमारे मन लेकर स्टिक मिलना चालू हो जाए। अच्छा। और 4 महीना में तैयार हो जाती है। 3-4 महीना में एकर बल्ब से स्टिक निकलना चालू हो जाएगी और करीब 1 एकड़ में अगर हम लगाथन तो
हम मतलब डेली से 2 से 3 हज़ार स्टिक मिली ही। जी और ये स्टिक में बाजार के रेट 1 रुपए से लेके 10-12 रुपए तक बिकते। तो बाजार के हिसाब से देख के ये 1-2 दिन आगे पीछे भी तोड़ सकथन, क्योंकि ये फूल कम खिले ज़्यादा खिले तो ये बिक सकते, ये 1-2 दिन रोक भी सकथन। तो ये रजनीगंधा फिर लगातार साल भर तक, जैसे आप जून जुलाई से निकलना चालू हुई तो हर महीना आपके लगातार साल भर तक स्टिक निकल ही तो हम बेच सकथन। तो ये फूल अच्छा समृद्धिशाली फसल है और इला बिके में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि एकर करीब करीब वर्ष भर मतलब उत्पादन होते और मांग भी बने रहते बाजार में। एकर सेंट वेंट भी बनते एकर। हाँ, सेंट भी बनते और एकर साथ साथ का है कि एकर लगातार डिमांड बने रहते और इला हम 2-4 दिन रोक सकथन, मतलब खेत में भी और काटे के बाद भी टिके रही थे। टिके रहते। हाँ, मुरझाए नहीं है। हाँ, टिकाऊ फूल, ये सेवंती वगैरह है, गेंदा है, ये ज़्यादा दिन नहीं रुके। तो ये का है, ये समृद्धिशाली फसल है। ओकर बाद जैसे किसान भाई अपन फसल तैयार हो गए 1-1.5 साल उत्पादन ले बाद दोबारा आप बीज नहीं खरीदना है, वही कंद ला खोदना है और कंद ला जैसे आप 1 एकड़ कंद ला 4-5 एकड़ फिर से लगा सकते हो, ये आप कंद बेच के पैसा कमा सकते हो। अच्छा। तो एक तरह से ये अच्छा पैसा देने वाला, समृद्धि देने वाला फसल है। अगर फूल के कोई किसान भाई खेती करना चाहते अगर बाजार भी देख ले, इला दूर बाजार तक भी भेजे जा सकते, मतलब पैक करके भेज सकते हैं बाहर भी। जी, मुरझाए नहीं और खराब नहीं हुए तो कम से कम सप्ताह भर चल जाही, अगर मान लो इला कहीं दूर भेजना है तो हो जाही। इला बुके में भी काम आते और फ्लावर डेकोरेशन में भी एकर बहुत डिमांड रहते। जी, और सर यहर दिखत है हमर सूरजमुखी केला, एकर बारे में भी बतावा हमार दर्शक मंडल। सूरजमुखी के का है, ये सिर्फ ना गार्डन वगैरह में दिखाए के लिए या घरेलू तौर पे है, ये मुख्य रूप से बेचे के लायक फसल के रूप में नहीं हो पाए। इनमें जो बेचे के लायक फसल है हमारे जो किसान खेती व्यावसायिक रूप से कर सकते, एक तो ये सेवंती है और मुख्य फसल ये गेंदा है। अच्छा, तो गेंदा हो गए, ये सेवंती हो गए, रजनीगंधा हो गए, ये ग्लेडियोलस हो गए। तो ये बिल्कुल व्यावसायिक फसल है जिसमें ये मौसम में लगा के अच्छा उत्पादन लेके अच्छा पैसा हम ले सकते हैं। तो ये में ध्यान देना जरूरी है। ये कहा है कि उन्हें गार्डन में लगा के अभी ये फसल कई धीरे धीरे डिमांड आते, ये कैलेंडुला नाम के फूल है, तो ये कई जो कॉस्मेटिक्स है, हाँ, जो सौंदर्य प्रसाधन बनते उपयोग होते, तो अभी धीरे धीरे ये फूल के भी डिमांड बढ़ा थे। पर एकर लगाए पहले किसान भाई पहले कंपनी की व्यवस्था कर रही कहाँ बेचना है। ये हमारे छत्तीसगढ़ में भी कम है, हाँ, ज्यादा मन नहीं लगावत है। तो इला भी धीरे धीरे हमारे कर कई लोग डिमांड आते पूछे बार कि कैलेंडुला के फूल मिली का, तो ये भी भविष्य के हमारा व्यावसायिक फसल है जिला मतलब किसान भाई अच्छे से लगा के इला बेच सकते। जी सर, ये ग्लेडियोलस के बाद हम थोड़ा जानना चाहबो कि एहू हर नीचे बल्ब दिखाते तो मुझे लगता है एहू हर बल्ब से होवत होही। ये ग्लेडियोलस के बारे में मैं अच्छा सा किसान भाई वाला जानकारी देना चाहूँ। जैसे रजनीगंधा और ये दोनों गला बराबर माने जाते, पर रजनीगंधा 12 महीना फूल देते, हाँ, इनमें अंतर है। एकर जैसे एक बार लगाएं तो लगातार 7-7 कंद से निकल के फूल आते रहे, पर एमे का है ग्लेडियोलस में ये बल्ब से लगते, नीचे हाँ, बल्ब आप मतलब दिखाते, हाँ, ये बल्ब से लगी। अब ये बल्ब के लगाए समय अक्टूबर है, अक्टूबर नवंबर में खेत में लगाना है। और ये लगाए के बाद इला मतलब 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर में लगाना है ना। तो ये ओकर बाद 70 दिन बाद ऐसे एक लंबा लंबा पत्ती निकलते, तो इला ग्लेडियोलस बोलते, तलवार टाइप की पत्ती रहते, है ना। हाँ। तो एकर नाम यही कारण ग्लेडियोलस है। ओकर बाद इनमें से फूल निकल ही। और ये पौधा का लिमिटेशन है कि एक कंद एक पौधा एक फूल। अच्छा, एक कंद में एक बार स्टिका ही, हाँ, एक स्टिका ही, और ये सिर्फ एक बार लगी और ओकर बाद ये पौधा मतलब अप्रैल मई जून तक सूख के खत्म हो जाते। तो अगर कंद ला फिर से निकालना है और निकाल के ओला अलग करके फिर से कोल्ड स्टोरेज में रखना है जी। तो एकर थोड़ा लिमिटेशन है कि हाँ, एमे ध्यान में रख के मन कर सकत हैं। हाँ, खेती ला एक ही सीजन में मिली। और ये भी रजनीगंधा जैसे दूर भेजे जा सकते, ये भी फूल धीरे धीरे खिलते, इला भी आराम से अच्छा से बिकते। इनमें कई तरह के वैरायटी, अलग अलग वैरायटी, क्योंकि रजनीगंधा में कहा है कि सफेद ही कलर के मिली, इनमें अलग अलग रंग के फूल भी मिलते हैं, अलग अलग किस्म, हजारों रंग के अलग ग्लेडियोलस मिल जाए। सर जात एक आखिरी प्रश्न मैं पूछा था कि ये पौधा मन के जो बीज की व्यवस्था है अगले साल भर कैसे करना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न कर रहे हो। देखिए, रजनीगंधा के मैं बता दूं बल्ब स्वयं बना सकते, ग्लेडियोलस के बल्ब स्वयं इकट्ठा कर सकते, और बाकी जैसे गेंदा के है तो गेंदा के 2 तरीका है, बीज से और कटिंग से। तो अपने पौधा खुद के बीज इकट्ठा कर सकते, और सेवंती
सेवंती के कटिंग से तैयार करना है। कुछ पौधा अपना बचा के रख लो, ओकर से जैसे मौसम आते कटिंग से तैयार तो करिए। बरसात के समय एकर कटिंग हर लग जाते। हाँ बिल्कुल, जैसे बरसात चालू होते जून जुलाई में, तो ये जतका भी फूल के फसल में फ़ायदा ये है, किसान भाई अगर स्वयं तकनीकी रूप से हमारे से मिल के या बातचीत करके या ये प्रोग्राम देख के मिल के अगर एकर व्यावसायिक उत्पादन करे जाते, अगर बीज के उत्पादन भी स्वयं करे जा सकते, क्योंकि फूल में बीज भी एक अच्छा व्यवसाय है। जी डॉक्टर साहब, आप अतका कम समय में अतका ज़्यादा जानकारी हमन ला देहे तेकर बर बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, डॉक्टर JL शर्मा जी हमार बीच आइन, हमला अतका बढ़िया जानकारी दीन, एकर बर हमन ओकर बहुत आभार व्यक्त करत हन। जात जात आपन ला बता देवन हमर पता है भुइयां के गोठ, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। हमर पिन कोड है 492007। तो दर्शक मन, अगले अंक में फिर हो ही भेंट, तब तक के लिए देवा हमन ला अनुमति। जय जोहार।